कि कोई इतना बड़ा पहलवान नहीं है जो कि टक्कर ले सके। आने वाले समय में बीजेपी ही है। माफियाओं के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है सब, और 300 रुपए का राशन देकर बेवकूफ बनाते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं आजम खान साहब कहाँ हैं? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आजम खान साहब कहाँ हैं? हमारी पूरी पार्टी अखिलेश यादव पूरा परिवार आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ता है और पूरा समाज बच्चा आजम खान की लड़ाई लड़ता है। ये बात क्या करते हैं? बाराबंकी के नौजवान बिरयानी खाने में बहुत तेज हैं, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी उठा के बाराबंकी नहीं लाएंगे। भाई साहब, हैदराबाद की बिरयानी भी आएगा और हैदराबाद का शेर भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के मुद्दों को लेकर। आज हम भोकाल टाइट में आपको दिखाएंगे किसका भोकाल टाइट है। हम मौजूद हैं बाराबंकी के छाया चौराहे पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या विकास हुआ है, कितना काम हुआ है और किन मुद्दों पर ये 2022 में ये लोग वोट करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? शब्बर रिजवी। 2022 का चुनाव है, किसका भोकाल टाइट है आप ये बताएंगे? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, उत्पीड़न, क्राइम, अपराध बढ़ चुका है, बेरोजगारी की दर हम गिना नहीं सकते कितनी बढ़ गई, महंगाई चरम सीमा पर है। और आज जो बाराबंकी जनपद का मुद्दा है वो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा और जो विकास है वो पूरी तरीके से बाराबंकी से दूर हो चुका है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, 40% आरक्षण देने की टिकट में बात की है और भी अनेक बात की है महिलाओं के लिए और विकास के लिए बात की है। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ उत्तर प्रदेश और बाराबंकी के जिले की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ, डॉक्टर आदरणीय PL पुनिया जी की तरफ आस्था की नज़र से देख रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदरणीय डॉक्टर PL पुनिया की अगुवाई में बाराबंकी जिले में पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस जीतेगी। बात करें 2022 के चुनाव के, तो किसका भोकाल टाइट है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना यात्रा जारी कर दिया है, सारी जगहें प्रोग्राम लग रही हैं और हम लोग विकास के नाम पे वोट लेंगे। हमारी कोई झूठे वादे नहीं रहेंगे। नहीं तो क्या ये मौजूदा सरकार क्या झूठे वादे कर रहे हैं क्या आप कह रहे हो? अब मौजूदा सरकार का जो काम है वो आप देख लीजिए। अभी कोरोना काल में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दे पाया मरीजों को, न बेड दे पाए हैं और महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल की महंगाई देख लीजिए, डीजल की महंगाई देख लीजिए। कोरोना काल में स्कूल बंद है, बिहार में चुनाव हो रहा है, आपके सामने ही सब कुछ है, खुला किताब है। अभी आपका मौजूदा विधायक है यहाँ पर, अभी सपा का विधायक है, तो कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ है, ये आप बताएंगे इसके बारे में? विधायक जी से जो हो सका है, उन्होंने संपूर्ण जनता के बीच में जो भी उनके लायक काम है वो सब कर रहे हैं। आप बताएंगे कि क्या विकास हुआ है, कितना काम हुआ है इस मुद्दे पे? हमारे हिसाब से तो माननीय योगी जी ने बहुत काम किया है। उन्होंने जितना योगी जी की सरकार में मुसलमानों का विकास हुआ है उतना किसी भी गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि योगी जी ने जो कहा था वो कर दिखाया। आज आप रोड का विकास देख लीजिए, चाहे हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, मुद्दा वही इलेक्शन में रहेगा, सबका साथ सबका विकास वाला, और एजुकेशन का रहेगा। बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी पे भी आगे चिंतित कर रही है योगी गवर्नमेंट और इस पे भी आगे काम करेंगे। नवाबगंज की अगर बात करें तो इस विधानसभा में कितना काम कराया है? नवाबगंज में अभी 4 रोडों का टेंडर पास हुआ है। ये आपका जो जेतपुर रोड है, इस पे 60 फीट की रोड बनेगी और ये हमारी रोड के ऊपर ज़्यादा विकास हुआ है। क्या विकास कराया? आज से 5 साल पहले आप विकास आज से 5 साल पहले ही इटामा सेंटर बना था। आज से 5 साल पहले इटामा सेंटर बना था, लेकिन योगी जी ने उसको चालू नहीं कराया। जब आप जब स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं दे सकते हैं मजबूत, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते थे? आप क्या दे रहे हैं? आप किस विकास की बात करते हैं? आप किस विकास बात करते हैं? आप किस विकास की बात करते हैं? आज से 5 साल पहले जब कोरोना काल के अंदर आपके विधायक लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई आप किस मुद्दे को लेकर वोट कराएंगे? भाई हम MIM से हैं और हमारा मुद्दा है विकास और अपनी हिस्सेदारी। आज तक मुसलमानों से वोट तो बहुत लिया गया है, लेकिन आज तक उनको कोई हिस्सेदारी के नाम पे कुछ नहीं मिला।
और रही बात मौजूदा सरकार की, तो अभी कोरोना की फिर से लहर आ रही है, सबको पता है, लॉकडाउन लग भी गया है रात्रि वाला। लेकिन अभी परसों ही एक प्रोग्राम हुआ इकाना स्टेडियम में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, लेकिन वहाँ पे कोई कोविड की गाइडलाइन का जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा था। क्या अनुपालन करने के लिए आम जनता है, सरकार के ऊपर कोई नहीं बनता है कि अपना अनुपालन नहीं करना चाहिए क्या? भाई स्टूडेंट्स हैं, मासूम लोग हैं। आज बाराबंकी में आप देख लीजिए, कोविड 2 निकल चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आज भी यहाँ भी ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं लगा अपने जिला अस्पताल में। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, शायद आपको मालूम नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट 2 जिला अस्पताल में लग चुके हैं, और ये आपने देखा नहीं होगा। वो मिनी लगे हैं, बड़े वाले नहीं लगे हैं। आप बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख लीजिए, उनमें बड़े मास लेवल के ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। क्या मुद्दा रहेगा विकास इस 2022 में वोट को लेकर? भाई हम लोग का तो मुद्दा जो है वो क्लियर, हम लोग के जैसे सदर साहब ने कहा है कि हिस्सेदारी का और अपने विकास का मुद्दा रहेगा। शोषित समाज के लिए हम लोग काम करेंगे। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस ने हमेशा हम लोगों के वोट का केवल इस्तेमाल किया। सभी तीनों नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का यूज किया, इस्तेमाल किया, और मुसलमानों के हिस्से में केवल जेलें आई और दंगे आए। ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी केवल नाम निहाद सेकुलर पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं। कभी मुसलमानों के मुस्तकबिल के ऊपर सवाल नहीं किया, कभी मुसलमान मार दिया जाता उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। केवल इनको वोट चाहिए और सरकार बनाए, हिस्सेदारी की कभी बात नहीं करते हैं। हमको भी नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरियां चाहिए, हमें भी सरकार में हिस्सा चाहिए। क्यों नहीं देते? केवल 19% का वोट लेना जानते, इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए। तभी से नाम निहाद ये सेकुलर पार्टियां डरी और सहमी हुई। कभी भाजपा वाले, कभी सपा वाले, कभी कांग्रेस वाले हमें एक दूसरे की बी टीम होने का इल्जाम लगाते हैं, और दरअसल ये असली एजेंट यही नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। 3 बार बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा से मिलकर सरकार बनाई। अभी हाल ही में एक फोटो वायरल हुआ था जिनमें संस्थापक हमारे जो उनके संरक्षक के माननीय मुलायम सिंह यादव जी RSS के वो मोहन भागवत जी के साथ बैठे नजर आए। तो ये लोग तो मिलते हैं, लेकिन हम लोगों के वैसे साहब बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया है कि सपा वाले RSS के मोहन भागवत के साथ उनकी फोटो देखी गई, उनके मुद्दे तो ये लोग सब मिले हैं, और ओवैसी के समर्थक कह रहे हैं कि वो बी पार्टी बताते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? शादी ब्याह जाना बंद कर दे आदमी दूसरों के यहाँ। राजनीतिक संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ अलग होती हैं। शादी ब्याह में एक दूसरे के यहाँ कोई जाता है, उसकी फोटो कोई वायरल करे और उसके बाद कहे उनके संबंध हैं, तो निराधार बात है। और हमारे जिनकी बात आप करें, हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका तो हमेशा सिद्धांत रहा है कि वो सिर्फ राजनीति समाजवादी पार्टी की करते हैं और बाकी सबसे एकता और भाईचारे का रिश्ता रखते हैं। उनके ऊपर आरोप लगाने वाले निराधार बेवकूफ हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आप कई विधायक यहाँ पे नवाबगंज से जीते हैं, क्या कुछ विकास किया उन्होंने? विकास तो भाजपा वालों से पूछना चाहिए, सत्ता में जो है विकास तो उससे पूछना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। 5 साल इसमें रहे योगी जी के शासनकाल में, 14 से मोदी जी हैं। अब उनको लास्ट टाइम लैपटॉप और वो टैबलेट और फोन नजर आ रहे हैं। जब चुनाव सामने आ गया तो राशन में चना और नमक, तेल नजर आ रहा है। क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग भूखे हैं? कोरोना काल में पूरा उन्होंने बांटा। अभी कोरोना काल में आप पूरी बात समझिए कि क्या उत्तर प्रदेश में ही सब कुछ चाहिए? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, उनको घोषणा अगर करनी थी तो पूरे देश में करते। आज जो नमक, चना और ये चीजें बढ़ा के अगर यहाँ पर दे रहे हैं राशन के बदले, कि गरीबों की वोट किस तरीके से लिया जाए, गरीबों को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, तो आज अगर वो एक भावना से देखते तो पूरे देश में बांटना चाहिए था प्रधानमंत्री को, ना कि उत्तर प्रदेश में। जहाँ जहाँ चुनाव है प्रधानमंत्री बोरिया बिस्तरा अपना लेके पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। या काशी, अब काशी दिखाई दिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत सही कहा। तो ये सब सारी चीजें जो भी है सोच लेना चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या कहना चाह रहे थे आप? हम कह रहे हैं अगर इन्होंने विकास किया है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? अगर विकास किया है तो ऑक्सीजन से मौतें क्यों हुई? अगर विकास किया है तो लोगों को ये चना और तेल ये देने की जरूरत क्या है? इनको रोजगार देने की जरूरत थी। आपने क्या विकास किया है? हमारे शहर में तो हमको नहीं दिखता विकास। और आप जैसे पूछ रहे हैं सदर विधानसभा में हमारे विधायक पिछली बार
2012 में भी जीते थे, 17 में भी जीते, और विकास नहीं किया था तो क्यों जीते? आप देख लीजिए, ऑडिटोरियम देख लीजिए, आप देखिए जाके हॉस्पिटल देखिए, क्या विकास हुआ है। इन्होंने वादा किया था कि हम जो है 100 दिन के भीतर जो है गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, गली गली जाते हैं। ट्रामा सेंटर की अगर बात कहें तो यहाँ पे ट्रामा सेंटर कम रेफर सेंटर ज्यादा बन गया है, इस पर क्या कहेंगे? रेफर सेंटर नहीं बन गया अभी तमाम, क्योंकि बीजेपी की सरकार चल रही है, उसको चालू ही नहीं कर पाए हैं, तो रेफर सेंटर तो बनना ही है भाई। आप चले जाइए हॉस्पिटल में, दवाएं नहीं हैं, टीके नहीं हैं, तमाम व्यवस्थाएं नहीं हैं, लोग भाग रहे हैं इधर उधर। ये तो कहिए ये हिंद और मेयो हॉस्पिटल वगैरह ये सब आ गए, इससे थोड़ा जनता को राहत है, नहीं तो भागते नहीं बनता आदमी को। आप देखिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के विधायक हैं, इन्हीं के नेता कह रहे थे कि ऑक्सीजन कमी नहीं है, और उन्हीं की गाड़ी सारंग ऑक्सीजन प्लांट के अंदर पकड़ी जाती है, मीडिया में छपती है, तो किसके लिए? अगर कमी नहीं थी तो आप वहां क्या कर रहे थे? और जनता भागी भागी वायरल किया था। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या विकास के नाम पर कितना 2022 में वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ, और मैं आप सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, आज जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं उन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने विकास नहीं किया, आपने कितना विकास किया? खाली दूसरे पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना ही नहीं होता है, विकास वहाँ पे होता है। आप कह रहे ट्रामा सेंटर, अगर विकास आपने किया तो आज जो देश की दुर्गति है उसका क्या है? आज कांग्रेस ने अगर विकास किया है तो आज जो मुसलमान मारा जाता है उसका कौन जिम्मेदार है? अगर मुसलमानों का सही होता, सही साथ होता तो मुसलमान आगे न बढ़ता। आज मुसलमान कहाँ पे पहुँच गया? तो क्या इसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? और जहाँ तक कि मैं AIM की बात करता हूँ, AIM भाजपा की बी पार्टी है, क्योंकि जहां भाजपा एक तरफ हिंदुत्व को बटोर रही है, दूसरा AIM मुस्लिमों को बटोर रही है। हमारा कहना यह है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी जिसकी तभी हिस्सेदारी की लड़ाई कर, तो हिस्सेदारी में आप इल्जाम लगा रहे हैं। चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हमारी पार्टी है, आप भी टीम है, अगर आप कहाँ नहीं चुनाव लड़ने जाते? हमें क्या अधिकार नहीं है? देश की बात ही हम नहीं है, हमें चुनाव लड़ने का हक नहीं है। हमारे रजिस्टर्ड पार्टी को चुनाव को पूरे देश में नहीं लड़ सकते। आपकी बात करें तो बात भी टीम नहीं है, बात अब हिस्सेदारी की है। जब हम अपने हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में, अब हमको मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, हमें भी सरकारी नौकरियों में नौकरियां चाहिए। हमारे भी समाज बहुत पिछड़ा हुआ, हमें ई रिक्शा ना चाहिए। जैसे सारी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टियों की सरकार रही, आप थाना चौकी तहसील कोई भी आप DM SP सबको उठा के देख लीजिए आप। उसके बाद लैपटॉप हमें नहीं चाहिए, लैपटॉप बहुत दिन लॉलीपॉप खा लिया। ये नाम नियाद अब मुसलमान जान गया है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। इस बार अभी आपकी पार्टी कह रही थी कि हमने ट्रामा सेंटर बनाया, ये कह रहे हैं कि हमने बनाया। किसने ट्रामा सेंटर बनाया? ट्रामा सेंटर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर बनाया। केंद्र सरकार से पास हुआ और राज्य सरकार ने यहाँ काम चालू कराया, तो काम हुआ, विकास हुआ। पिछली सरकारों में जो काम हुआ है वो आज 7 साल से मोदी जी हैं केंद्र में बैठे हुए। उत्तर प्रदेश को 4.5 साल पूरा हो गया है, लेकिन काम को लेकर कुछ नहीं। तुष्टीकरण है, आप बांट रहे हैं, आप सामाजिक स्तर पे बांट रहे हैं, जाति स्तर पे लोगों को बांट रहे हैं, आप धर्म के स्तर पे लोगों को बांट रहे हैं। ये बांटने की राजनीति खत्म कर दे भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, ये बांटने की राजनीति जो इन्होंने शुरू की है, तो अब ये उत्तर प्रदेश में चना बांट रहे हैं, तेल बांट रहे हैं, टैब बांटा अभी इन्होंने जो है मोबाइल बांटे हैं। और इन्होंने एक आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के ऊपर, जब उन्होंने लैपटॉप बांटा, इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने जो है मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा दी। आप बताइए, इनके जो मोबाइल मिले हैं उनमें योगी जी की और प्रधानमंत्री जी की फोटो क्या कर रही है उसके अंदर, मोबाइल के अंदर? नमक के पैकेट कुछ आप कह रहे थे, कुछ आप कह रहे थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आओ,
नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद है। किस तरह देख रहे हैं आपकी जो मौजूदा सरकार है, तो किस बिहार पे वोट करेंगे आप? नहीं, वोट करना तो अलग चीज़ है, ये तो पर्सनल मामला है। लेकिन जो कंडीशन है, अगर हमारी समझ में ये आता है कि अगर यूपी में ये नहीं बना पाए तो सपा सरकार आ सकती है। आपका क्या मानना है कि किसका भौकाल टाइट है? हमारा मानना है कि बीजेपी के अलावा कोई गवर्नमेंट बनना ही नहीं। उसका एक कारण है विकास तो किया है और आगे कोई इतना बड़ा पहलवान नहीं है जो कि टक्कर ले सके, सीधी शब्दों में भाषा में। और विकास तो किए है कई अच्छे काम, जैसे मुसलमान के फेवर में मतलब जो 3 तलाक पार किया, जो निहायत ही गंदा कानून मुसलमान में था उसको उन्होंने पास किया। और कोई अच्छे काम किए हैं जो आप खुद जानते हैं विकास में। जो पहले किसी ज़माने में ये होता था कि रात में 9 बजे अगर दुकानदार जा रहा है तो कहो लूट लिया जाए, अब ये बिल्कुल स्वतंत्रता है कि कहीं कोई है नहीं। कुछ 4 ऐसे काम जो बीजेपी ने किए हैं जिससे जो है मतलब तरक्की हुई है, तो क्या आप बता सकते हैं? 4 काम तरक्की के यही आपसे किए हैं कि आप जैसे खुले में आप चले गए, या जैसे खुला शौच बनवाया है उन्होंने, गरीबों को सर्विस दिया है, इस तरीके कई काम किए हैं जो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे चीज। आपका क्या मानना है कि 2022 में किसका भौकाल टाइट रहेगा? बीजेपी कह रहे हैं सर 2022 में बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं आएगी, इसलिए उसने जो विकास किया, सबका साथ सबका विकास, ये उसका पूरा वो हो रहा है और उससे गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है। और आने वाले समय में बीजेपी ही है। आने वाले समय में बीजेपी। आप भी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के शासन में कोविड में जितनी अच्छाई से मतलब काम हुआ है, वैक्सीनें वगैरह निःशुल्क लगी हैं, तो इसीलिए 2022 में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट बननी चाहिए। 2022 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट। आप क्या कहेंगे भैया? आप सर हम क्या कहें? 2022 में किसका भौकाल टाइट रहेगा? बीजेपी। और किसका? बीजेपी का ही रहेगा। क्या काम अच्छा लगा आपको बीजेपी का? अरे बीजेपी का बहुत काम अच्छा लगा। मंदिर बन गया, अब वो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर था, पहले इतनी पतली गली पे सब जाते थे, अब वो बहुत बड़ा मंदिर बन गया। भौकाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का ठीक है विकास के भी क्षेत्र में। और जो है नौजवानों को ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार मिल रहा, काम करने वालों के लिए रोजगार है। और सबसे अच्छी बात तो जो है ये माफियाओं के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है। जो अतिक्रमण खाली हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। ये कुछ जनमानस तक जो जनसेवा केंद्रों पर सब आधार कार्ड लिंकअप हो गया है, इससे बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं बीजेपी। हाँ, क्यों, क्या वजह है जो बीजेपी का मतलब आपको तो वो फ्री राशन दे रही है जी, अमीर और गरीब सब तो ले रहे हैं उससे। हाँ, जहाँ तक ऐसी स्थिति थी कि जिन लोगों के यहाँ खेती नहीं थी, वो भी आज की स्थिति है कि वो राशन उनको बेचना पड़ता है जो खरीदते थे, तो वो दूसरी पार्टी क्यों देंगे? आपका क्या मानना है किसका भौकाल टाइट रहेगा? अरे भौकाल योगी जी, मोदी जी। योगी जी, क्या वजह है जो योगी मोदी कितना अच्छा काम कर रहे हैं? कितना किया? 370 हटाई, 35 से हटाया, CAA लाए, राम मंदिर का निर्माण किया, पूरे देश में इतने एक्सप्रेसवे बनवाए, पुल बनवाए, टनल बनवाई, सबको फ्री राशन दे रहे हैं, 6000 किसान को जा रहा है। कोई हर जिले में लगभग बनवा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो?
सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो पढ़ाई थोड़ा लॉकडाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी, क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारी सरकार जब थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उर्दू शिक्षक भर्ती की, उसमें कौन से लोग भर्ती हुए? हमारे यहाँ लैपटॉप बटा तो क्या उसमें कोई जात बिरादरी देखी गई? हमारे यहाँ जो लोहिया आवास बटा उसमें कोई जात बिरादरी देखी गई? हमारे यहाँ कन्या विद्याधन बटा उसमें कोई जात बिरादरी देखी गई? हमारे यहाँ साइकिलें बटी उसमें कोई जात बिरादरी देखी गई? या पर्चा फ्री किया गया हमारे यहाँ अस्पतालों का तो उसमें जात बिरादरी देखी गई? तमाम काम हमारी समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज के लिए किए और सबके लिए किए। आज तमाम सी चीजें हैं, हमारे पार्टी ने इतने काम किए, रोड देख लीजिए आप, हाईवे देख लीजिए, जितना काम हमारी पार्टी ने किया उतना काम आज तक पार्टी कर ही नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी तो 2017 से लेकर 2022 शुरू होने वाला है, बता दे कोई एक काम बड़ा जो 12 में किया हो। हमारे तो 50 काम है जिनको गिना देंगे लाइन से आपको हम। अब और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है भाई आपका? जगजीवन कश्यप। कश्यप जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने विकास किया, समाजवादी वाले कह रहे हैं हमने किया, क्या कुछ आपकी? हम आपको अगर आम आदमी की बात बता दें, 60 रुपए किलो कड़वा तेल था और 200 रुपए किलो है। जिस घर में 5 किलो खर्च होता है तो 700 रुपए उसके हर महीने बढ़ जाते हैं और 300 रुपए का राशन देकर बेवकूफ बनाते हैं। गैस 450 रुपए की थी, आज 940 रुपए की हो गई, तो उसमें 500 रुपया बढ़ा दिया हर महीने। तो बताइए कितना गरीब हो गया? जितना देने उसका 4 गुना लेने का काम कर रहे हैं। ये विकास है? नहीं, राशन फ्री दे रही है, चना फ्री दे रही है। 450 की गैस 950 रुपए की गैस है। 60 रुपए वाला कड़वा तेल 200 रुपए का आप हिसाब जोड़ लीजिए कि कितना ज्यादा जो है। अब की अगर वोट की बात होगी तो किसको वोट करेंगे? अब वोट हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी में वोट करेंगे और वोट करवाएंगे जो है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं इसको। समाजवादी पार्टी जो है रोजगार के नाम पे और तरह तरीके की स्कीम के नाम पे सिर्फ ठगी का काम कर रही है, इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। कहते हैं रोजगार दे रहे हैं, रोजगार तो ऐसे हमने देखे हैं ITI का, अभी बीजेपी है, समाजवादी नहीं बता रहे हैं। नहीं, आपने समाजवादी बोला है। समाजवादी सरकार ने जो जितनी भी वैकेंसी लाई उस पर खड़ी उतरी है, लेकिन जो बीजेपी है ये ITI को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार, और इस पे जो भी नौकरियां दे रही हैं, ऐसी नौकरियां हमने देखी हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा खुद नौकरी बांटी गई है, पत्र दिया गया है, उसमें जो है शपथ पत्र दिया गया है, और जब उसकी कंपनी ढूंढी जा रही थी, कंपनी नहीं कहीं मिली। हम खुद ITI के छात्र हैं, इलेक्ट्रीशियन किया हुआ है। हम गए थे लखनऊ में, गांधी भवन में हम लोग को सम्मानित किया गया था, ऑफर लेटर दिया गया था। वहाँ पे हमने देखा उस कंपनी को, हम पूरे नेट पे ढूंढ डाले कौन सी कंपनी में हमको जॉब मिली है। 8000 की जॉब थी और पूरी कंपनी ढूंढ डाले, कहीं कंपनी ही नहीं मिली, हम जॉब कहाँ करने जाएं। तो अभी मौजूदा 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो किसका आपको बंगाल टाइट लग रहा है? अखिलेश यादव।
हमारे साथ और युवा हैं, उनसे हम जानेंगे किसका भोकाल टाइट है भैया इसमें। असदुद्दीन अवैसी साहब का ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं जिला संगठन मंत्री वकील अहमद। देखिए बहुत से लोग हैं इसमें जो सेकुलर पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, सिर्फ नाम के सेकुलर हैं। अभी आपको बता दें 5 दिन पहले एक धर्म संसद होता है हरिद्वार में, जिसमें एक समुदाय के 21 लाख लोगों को मार देने की बात होती है, लेकिन अखिलेश यादव साहब या कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर के इतनी हिम्मत नहीं कि एक ट्वीट भी कर दे, ट्वीट भी नहीं कर सकते। तो वो बाद में हुआ जब हमारे पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष साहब ने मुकदमा कराया, उसके बाद उन्होंने कराया, बाकी किसी ने ट्वीट नहीं किया। आज तक हम ट्वीट देख के आए, अखिलेश यादव से एक बार भी ट्वीट नहीं हुआ। ठीक, सिर्फ मुसलमानों के हितैषी बनना अच्छी बात नहीं, मुसलमानों के अधिकार की बात करना भी अच्छी बात है। हम इनसे पूछना चाहते हैं आजम खान साहब कहाँ हैं? हमने अपने आजम खान को तुमको अपना नेता बनाकर दिया था, आप हमारे आजम खान को कहाँ भेज दिए? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आजम खान साहब कहाँ हैं, इसके बारे में बताएंगे। आजम खान साहब के लिए पूरी समाजवादी पार्टी एक मुफ्त लड़ाई लड़ती है और उनके हर संघर्ष लिए लड़ाई लड़ती है। इन्होंने आजम खान साहब के क्या किया? कौन सा धरना प्रदर्शन आजम साहब आपके लिया? हमारी पूरी पार्टी अखिलेश यादव पूरा परिवार आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ता है और पूरा समाज बच्चा आजम खान की लड़ाई लड़ता है। ये बात क्या करते हैं? ये क्या बात? इन्होंने कितने धरना प्रदर्शन किए? इनके ओवैसी साहब ने कितने धरना प्रदर्शन किए हमारे आजम खान साहब के लिए? कोई आवाज उठाई नहीं तक संसद में या संसद के बाहर। हमारे यार अखिलेश यादव, हमारे मुलायम सिंह यादव वो आवाज उठाते हैं आजम खान साहब के लिए, क्योंकि वो हमारे साथी है, हमारे पार्टी के। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आजम खान साहब एक कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी को। हम मुस्लिम थे, मैं समाजवादी पार्टी को जब भी वोट देता था, मेरे पूर्वज देते थे तो माननीय आजम खान के नाम से देते थे। आज आजम खान जेल में थे, आपको मुद्दा उठाना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। जो ओवैसी साहब ने मिलने की बात की आजम खान से, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी आवाज पे गए। मैं कहता हूँ आजम खान पे आप नहीं बोले, उनकी पत्नी पे क्यों नहीं बोले, आप उनके लड़के पे क्यों नहीं बोले? खामोश है। हमने कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नेता माना, कभी माननीय आजम खां को नेता माना, कभी बसपा को वोट दिया, सपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। इन्होंने केवल नाम निहाद, ये सेकुलर पार्टियां हैं, ये केवल चोला ओढ़े हैं सेकुलर पार्टी होने के नाते। इन्होंने कभी कौम के बारे में नहीं सोचा। एक मुद्दा है, कई मुद्दों पे मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हो गया इतना बड़ा, 50,000 मुस्लिम बेकार हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? अल्ताफ कानून कस्टडी में मार दिया जाता है, उसके खिलाफ कौन आवाज उठाता? आज बैरिस्टर साहब को जरूरत नहीं पड़ती उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लखीमपुर में किसानों के साथ नरसंहार हुआ, 4 हत्याएं हो गई किसानों की। बैरिस्टर साहब कहाँ थे आपके? हाथरस में दलित महिला को जिंदा जला दिया गया, रेप किया गया, बैरिस्टर साहब कहाँ थे? उन्नाव के अंदर एक एमएलए भाजपा के रेप किया, कहाँ थे आपके बैरिस्टर साहब? पूछिए। आगरा में दलितों को जो है कस्टडी में लेके मार दिया गया, कहाँ थे आपके बैरिस्टर साहब? आपसे मुसलमान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात कीजिए, सर्व समाज की बात कीजिए। ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी हिंदू और मुसलमान की राजनीति। यहाँ से विकास की राजनीति चलेगी, यहाँ पर समाज की राजनीति चलेगी। ये है बाराबंकी, यहाँ का नौजवान हैदराबाद की बिरयानी बहुत खाता है, लेकिन हैदराबाद की चीजें उठा के उत्तर प्रदेश नहीं लाएगा, उत्तराखंड, ठीक है? और इसी में हमारे ओवैसी साहब चले जाएंगे। वो बिहार में जिस तरीके से किए हैं, वो किस कौम के लिए किए? ये भारतीय जनता पार्टी की जवान बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुसलमान, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर किसी के बारे में काम नहीं कर रही है, और ये केवल मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं। हमारे बताया, हमने बाराबंकी के नौजवान बिरयानी खाने में बहुत तेज हैं, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी उठा के बाराबंकी नहीं लाएंगे, ये हमको पता है। हैदराबाद की बिरयानी उठा के बाराबंकी में नहीं लाएंगे, क्या कहेंगे भाई साहब? हैदराबाद की बिरयानी भी आएगा और हैदराबाद का शेर भी आएगा। यहाँ पर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में बिहार में गठबंधन था, महागठबंधन था। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, कांग्रेस आरजेडी क्यों अलग लड़ी? बिहार में क्यों अलग लड़ी जब महागठबंधन का नुकसान? दरअसल ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो वैसे भी कोई वजूद नहीं है, ये वजूद की अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी समय आने पे पता चल जाए। मैं ये बताऊंगा, जो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ओवैसी साहब 20 सीटों पे सिर्फ लड़े, 20 में 5 जीते, और उसमें से सिर्फ 6 बीजेपी जीती, 9 लालू प्रसाद यादव की पार्टी और गठबंधन जीता। अब अगर वो 9 जीतने के बाद भी सरकार नहीं बना पाए, तो उसमें कोई मुसलमानों की गलती नहीं है। 2019 का चुनाव हुआ, 76% मुसलमानों ने वोट दिया, बसपा सपा का गठबंधन हुआ 2019 के चुनाव में, बिल्कुल। और माननीय मुलायम सिंह जी जो है सदन में जाके
सदन में जाके अपना वो करते हैं कि मैं मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा हूं कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा देखना चाहता हूं। ये क्या है आप बताइए। ये वही है शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। ये सब चुनावी मुद्दा था 2022 में किसका भौकाल टाइट है, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी।